काफ़ी सारे बच्चों के जो एक डाउट आया कि सर करंट अफेयर को अप्रोच कैसे करें, क्योंकि करंट अफेयर तो ऐसा है, ये तो इतना बड़ा दानव है जो हर दिन बड़ा होता है, अखबार हर दिन आता ही आता है। करंट अफेयर्स सर, जैसा कि हम लोग जानते ही हैं, करंट अफेयर्स का यूपीएससी में अपना एक रोल है, एक जगह है। आई वोंट से कि करंट अफेयर्स सब कुछ है। ये बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन है बच्चों का। सही बात है, जब इतना ज़्यादा हर जगह करंट अफेयर का जो हवा बना दिया जाता है तो अपने आप से सर डर का फोमो का माहौल बन जाता है, कहीं मिस तो नहीं कर गया तो, ये पूछ लिया तो। जब हम मेंस लिखते हैं सर, तो लास्ट का एक महीना हम लोग शायद पेपर पढ़ना छोड़ देते हैं कि भाई टेस्ट रिवाइज कर लो, नोट्स रिवाइज कर लो, आंसर राइटिंग और करके देख लो, सिमुलेट कर लो। लेकिन इंटरव्यू उल्टा है। वहां पे आपको करंट अफेयर्स को डी एक्सेलरेट नहीं करना है, लास्ट में उल्टा एक्सेलरेट करना है। लास्ट वीक या लास्ट मंथ ये ऑटोमेटिकली ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे साल से। एग्जाम में, रिटन एग्जाम में जहां तक हो सके अपनी ओपिनियन को अपने पास ही रखना, वो ज़रूरत नहीं है। इंटरव्यू में जब तक आपसे नहीं पूछा जाए और स्पेसिफिकली पूछा जाए कि आप प्लीज़ बताइए कि आपकी ओपिनियन क्या बनी है सर, तो तब आप उसको बताओगे। बिल्कुल, हाँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, स्वागत है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि इंटरव्यूज में क्या क्या ऐसे मिथ होती है जो आपको लगता था कि ऐसा होता होगा इंटरव्यूज में, पर ये सब सच नहीं है। काफी चीजों को हमने ब्रेक डाउन किया कि कुछ झूठ होता है, कुछ सच होता है, बच्चों के मन में धारणाएं बन गई होती है। वो भ्रम को हमने किसी तरह हमने कोशिश करी कि वो भ्रम दूर हो जाए आपके दिमाग से। नाउ आपकी तरफ से क्वेश्चन आ रहे थे कि कितना ज्यादा हमें करंट अफेयर पढ़ना है फॉर दिस इंटरव्यू, फॉर दिस पर्सनैलिटी टेस्ट। अब नितिन सर, काफी सारे बच्चों के जो एक डाउट आया कि सर करंट अफेयर को अप्रोच कैसे करें, क्योंकि करंट अफेयर तो ऐसा है, ये तो इतना बड़ा दानव है जो हर दिन बड़ा होता है, अखबार हर दिन आता ही आता है। तो इसको हम कैसे टैकल करें, और द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, ये अखबार, वो अखबार, मैगजीन, हम कैसे इंटरव्यू में पहुंचे, तो हम कैसे फुली प्रिपेयर्ड होके, या अपना जिसे कहते हैं पूरी तरह हम परिपक्व होके जाएंगे। सर प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए हम कैसे करंट अफेयर को अप्रोच करते आए हैं, कैसे हमने किया है, और हम बच्चों को क्या सलाह दें जिससे कि इनके लिए सबसे बेस्ट वो स्ट्रैटेजी बने। इस पे सर आप अगर कुछ अपना अगर लाइट मारना चाहें तो आप बताइए कि क्या हो सकता है बेस्ट। थैंक यू सर। करंट अफेयर्स सर, जैसा कि हम लोग जानते ही हैं, करंट अफेयर्स का यूपीएससी में अपना एक रोल है, एक जगह है। आई वोंट से कि करंट अफेयर्स सब कुछ है, बट हाँ उसका एक जगह है, एक स्थान है, रेस्पेक्टेड जगह है। और जो स्टेजेस हैं अपने एग्जामिनेशन के, आप प्रीलिम्स की बात करो, मेंस की बात करो, इंटरव्यू की बात करो, इन तीनों जगह पे करंट अफेयर्स का अपना एक क्रिटिकल रोल है। अब सवाल उठता है कि क्या सब जगह करंट अफेयर्स से सवाल सेम तरीके से आते हैं? वो एकदम सही बात नहीं है। तो अगर मैं प्रीलिम्स की बात करता हूं, ठीक है, तो प्रीलिम्स में अगर आप देखेंगे तो जो करंट एक्टिविटीज है उस पर डायरेक्टली एक क्वेश्चन बनाते हैं। वो डायरेक्टली क्वेश्चन बनाएंगे, 2-3 सेंटेंस देंगे आपको, उसमें से आप आइडेंटिफाई कर लो कि क्या रिलेवेंट है, क्या सही है, क्या नहीं। मेंस में जब आप आते हो तो कुछ सवाल तो आते हैं डायरेक्टली, जैसे अभी भी जो मेंस हुआ उसमें क्वेश्चंस थे कि ये बिल आया है भाई, इसका प्रोविजन बता दो, ठीक है, डायरेक्टली कुछ क्वेश्चंस रहते हैं। बट मेनली मेंस में जो करंट अफेयर्स का यूज है वो डायरेक्ट क्वेश्चंस का तो एक पार्ट हुआ। दूसरा क्या है कि आप उसको कैसे यूज करते हो। कई बार लोग उसको इंट्रोडक्शन में एक कॉन्टेक्स्ट बनाने के लिए यूज कर लेते हैं, कई बार उस एग्जाम्पल्स को अपने पॉइंट को सब्सटेंशिएट करने में यूज करते हैं कि मान लीजिए मैं 10 पॉइंट लिखा, उसमें मैं कुछ करंट चीजें उसमें एग्जाम्पल्स की तरह कोट कर पाता हूं, तो वो आंसर में हेल्प कर देता है। इंटरव्यू अगेन इज अ डिफरेंट बॉल गेम। वहां पे क्या है, करंट अफेयर्स है, बट वहां क्या होता है कि आपसे करंट अफेयर्स पे पहली बात तो हो गई कि आप क्या हुआ है, नहीं हुआ है वो पूछे, उसके पीछे की कहानी पूछे, और थोड़ा आपका ओपिनियन पूछेंगे। तो है तो तीनों में करंट अफेयर्स, बट और तीनों में बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस का कोई दिक्कत नहीं है, बट तरीके में थोड़ा थोड़ा अंतर है। प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, सब में थोड़ा थोड़ा तरीका अलग है। आपको उस एग्जाम, उस स्टेज ऑफ एग्जाम के लिए अपने करंट अफेयर्स को थोड़ा फाइन ट्यून करना पड़ता है। राइट, ठीक है, मतलब अप्रोच तो डिफरेंट रहेगी। रिटन एग्जाम के लिए हम जब पढ़ते हैं अखबार को या करंट अफेयर्स को तो एक डिफरेंट सेट ऑफ अप्रोच के लिए होता है वो। जब इंटरव्यू आता है देन हमारा गाड़ी का चौथा पांचवा गियर लग जाता है, उस समय हमें चाहिए होता है कुछ एक्स्ट्रा एडेड एडवांटेज। अब उसके लिए सर आपके जो हमने स्टूडेंट्स के जो हमने क्वेश्चन देखे, तो इसमें सर क्वेश्चन अच्छे थे क्वेश्चन, और बच्चों के मन में जो सवाल अपना आया, पहला तो ये आया कि सर एक तो बड़ा अच्छा, ठीक एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई भी एनएचआरसी हो गया, तो एनएचआरसी पे जैसे आप एक बार मुझे बता भी रहे थे कि सर कैसे हो सकता है कि हम एक न्यूज़ है, उस न्यूज़ का हम कितना उसको डीप, कितना उसको वाइड, कैसे उसको कवर कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे आप सर ने मुझे बताया था कि उसमें 3 लेयर्स में हम पढ़ते हैं, एक बार आप सर बच्चों को वो लेयर्स बताइए।
तो सर इसमें क्या है कि करंट अफेयर्स, और सर ये भी मेरे को कुछ सीनियर्स ने ही बताया था जो सेलेक्ट हुए थे जब मैं यहाँ तैयारी करने आया था, उन्होंने मुझे समझाया था कि देखो करंट अफेयर्स पढ़ने का एक अप्रोच है। तो करंट अफेयर्स जब आप देखोगे तो ऑन द सरफेस ऑफ इट करंट अफेयर्स लगता है एक लेयर की चीज है, बट एक्चुअली करंट अफेयर्स में 3 लेयर्स होते हैं। तो जैसे न्यूज़पेपर हम पढ़ते हैं तो उसमें मोस्टली फर्स्ट लेयर कवर्ड होता है कि मान लीजिए अभी जैसे आप बोल रहे थे कि डिफेक्शन हुआ किसी राज्य में, सरकार टूट गई, डिफेक्शन हुआ, तो ये फर्स्ट लेयर ऑफ न्यूज है कि भाई यहाँ पे डिफेक्शन हुआ, इतने एमपी छोड़ के इस पार्टी में चले गए, इस चक्कर में सरकार गिर गई। ये आपका हुआ फर्स्ट लेयर ऑफ न्यूज। सेकेंड लेयर ऑफ न्यूज क्या होता है कि उससे रिलेटेड स्टैटिक पढ़ना, कि डिफेक्शन अगर थीम है इसका तो आप डिफेक्शन के बारे में पढ़ लो कि डिफेक्शन क्या होता है, डिफेक्शन को रोकने के प्रोविजंस क्या हैं, डिफेक्शन से क्या प्रॉब्लम्स है क्या नहीं है। ये हुआ आपका सेकेंड लेयर। यानी कोई भी करंट न्यूज आता है, What happened is the first layer. अब उसके पीछे का बैकग्राउंड स्टैटिक नॉलेज इज योर सेकेंड लेयर, बट उससे भी डेप्थ में थर्ड लेयर पे जब आप पहुंचते हो तो वहां आपका ओपिनियन पूछा जाता है कि आपके हिसाब से एंटी डिफेक्शन लॉ क्या सफिशिएंट है डिफेक्शन को रोकने के लिए या उसमें बदलाव की जरूरत है। नाउ दिस इज अ ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन, राइट? तो वो करंट अफेयर्स का थर्ड लेयर है। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि 3 स्ट्रक्चर है, 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर है करंट अफेयर्स का। अगर आप एक्चुअल में सारे स्टेजेस ऑफ एग्जाम को कवर करना चाहते हो, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू, तो आपको इस तीनों लेयर की तैयारी करनी पड़ेगी, तब जाके कहीं आपका करंट अफेयर्स एक्चुअली परफेक्ट होगा एग्जाम के हिसाब से। और ये आपको खुद ही जज करना पड़ेगा कि ओपिनियन आपको कहाँ लिखनी है। एग्जाम में, रिटन एग्जाम में जहां तक हो सके अपनी ओपिनियन को अपने पास ही रखना, वो जरूरत नहीं है। इंटरव्यू में जब तक आपसे नहीं पूछा जाए और स्पेसिफिकली पूछा जाए कि आप प्लीज बताइए कि आपकी ओपिनियन क्या बनी है इस दौरान, तो तब आप उसको बताओगे। बिल्कुल। हाँ, फिर सर एक अगला क्वेश्चन जो बच्चों ने पूछा वो काफी इंटरेस्टिंग है कि परसेंटेज वाइज इसी में सर मेरा भी वही मैं भी पूछना चाह रहा था कि जनरली क्या होता है कि करंट अफेयर्स के डिस्कशन करने में कई बार जो बच्चे देख रहे होते हैं, अभी हमको स्टूडेंट्स देख रहे होंगे, इंटरव्यू वाले स्टूडेंट्स तो चलिए एक लेवल का एक्सपीरियंस रखते हैं, बट जो नए बच्चे हैं उनको कई बार ये लगने लगता है इस तरह के डिस्कशन से कि करंट अफेयर्स ही सबसे इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स ही पढ़ना होता है। इस पे सर बच्चों को एक बार आप थोड़ा क्लैरिटी दे सकें तो वो बेटर होगा। ये बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन है बच्चों का, सही बात है। जब इतना ज्यादा हर जगह करंट अफेयर का जो हुआ बना दिया जाता है तो अपने आप से सर डर का, फोमो का माहौल बन जाता है, कहीं मिस तो नहीं कर गया तो, ये पूछ लिया तो। अब स्पेसिफिकली इंटरव्यू की बात करते हैं, क्योंकि मेन तक तो हम मान के चल रहे हैं कि आपने अपना पूरा योगदान देके अपना आ चुके हो और हो चुका है। इंटरव्यू में आपके पास कितने मिनट का आपको जज करने का उनके पास समय है? 25-40 मिनट मैक्स, इससे ज़्यादा तो हो नहीं पाता है। तो अब इस दौरान उनके पास पूछने के लिए क्या क्या कुछ है, आप ये सोच के देखो ना। उनके पास आपका डैफ फॉर्म है, उनके पास आपकी हॉबीज़ हैं, आपका वर्क एक्सपीरियंस है, आपका कॉलेज बैकग्राउंड है, आपका होम स्टेट है, आपका उस तरफ के क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो। तो जैसे हमारे कॉलेज के बारे में पूछा था सबसे पहले तो कि आपका कॉलेज अभी तक सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बन पाया भैया। तो एकदम मतलब करंट अफेयर तो बाद का सवाल है, पहले तो वो आपको होलिस्टिकली जानना चाह रहे हैं कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आप कैसे हो, क्या आपका मत है इन चीज़ों पर। उसमें से इस 25-40 मिनट के इंटरेक्शन के दौरान बीच में आप चाहो तो आपको लगता है कि हाँ मैं इस क्वेश्चन का आंसर सबसे बेस्ट तरीके से देता हूँ विद कोई रीसेंट एग्जांपल, तो रीसेंट एग्जांपल आपने हमें बता दिया कि लो सर ऐसा हुआ था। अच्छा, रीसेंट एग्जांपल आपने बताया तो तुरंत एक बार हो सकता है उसका एक काउंटर क्वेश्चन आए या उससे एक लीडिंग क्वेश्चन आ जाए कि हाँ ये तो चला, इस समय न्यूज़ बहुत आई थी, इस पर आपका विचार क्या है, लाओ बताओ। तो आपने विचार उस पर रखना शुरू कर दिया। अब इस दौरान कई बार सब बच्चे पूछते हैं कि सर हम डैफ में तो हमें बहुत दिक्कत आएगी, हम कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे। तो यही समय होता है जब हम आपको गाइड करते हैं, बताते हैं आपके लिए जो भी आपके लिए सबसे ऑप्टिमम स्ट्रैटेजी हो सके। हम ट्राई करते हैं कि आपका डैफ फॉर्म सबसे अच्छे से भरे जाए, कुछ दिक्कत ना हो। और डैफ हो गया, वर्क एक्स हो गया, आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट हो गए, आपके सारे जितने भी आपके पुराने सर्टिफिकेट्स होंगे, तो उन सब के ऊपर भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन वो पूछना ही चाहते ही हैं कि आपने सच में इतने सारे डिबेट्स किए थे क्या, आप स्कूल में अपने स्विमिंग चैंपियन रहे थे, जो भी रहे थे। तो चीज़ें बहुत सारी पूछने को हैं। करंट अफेयर उसमें से एक छोटा सेगमेंट है, पर है सेगमेंट वहाँ भी है। तो मतलब जो मैं आपके बात से समराइज कर पाऊंगा अपने लिए और जो लोग हमारे व्यूअर्स हैं उसके लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि आप एक तरीके से ये कह रहे हैं कि देखो इंपॉर्टेंस पे कहीं सवाल नहीं उठता है, बट वो एक सेगमेंट है जस्ट लाइक मेनी अदर सेगमेंट। 10% 5% पढ़ो जरूर क्योंकि आना है, बट उसी पे रिलाई मत करो बिकॉज देयर आर मेनी अदर थिंग्स जिससे सवाल पूछे जो आपके पर्सनैलिटी को जो जिनसे वो जज कर रहा है। राइट। चलते हैं सर अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन सर बच्चों का बहुत जिसे कहते हैं हॉट टॉपिक है ये। और न्यूज़, जब करंट अफेयर इतना कर ही रहे हैं हम, तो करंट अफेयर में न्यूज़ कैसे हम छांटें, कौन सी न्यूज़ बनाएं, कैसी न्यूज़ को हम सीरियस लें, कैसी न्यूज़ को हम बोलें कि इसको नहीं पढ़ना है, आगे छोड़ दें, कैसे इसको जज करना है? सर देखिए, एक तो
आई गेस इंटरव्यू स्टेज तक आते आते जो स्टूडेंट्स हैं, आई गेस वो क्राउड को तो ये समझ आ जाता है कि कौन सा न्यूज़ इम्पोर्टेंट है मेरे लिए और कौन सा न्यूज़ पॉलिटिकल है या सिलेबस से लिंक्ड नहीं है। फिर भी अगर किसी को एक थंब रूल चाहिए न्यूज़पेपर पढ़ने में, तो सिंपल थंब रूल ये है कि आप सिलेबस से मैचिंग वर्ड्स वाले सारे न्यूज़ को इंपॉर्टेंट मान लें। ये तो हुआ, आप एक पेपर में छांट लिए। अब इसी से एक और सवाल आता है कि कब तक का छांटें, कब तक के न्यूज़ पढ़ें। तो अब मान लीजिए मैं अभी का अटेम्प्ट दे रहा होता 2024 का, तो ये तो तय है कि मैं 2024 के इवेंट्स का एक बेसिक व्यू तो रखूं, और प्रीलिम्स और मेंस अगर मैं दे के इंटरव्यू तक पहुंचा हूं, तो बोर्ड कैन एक्सपेक्ट, आपसे इतनी उम्मीद तो रखते हैं कि यार इस साल के मेजर इवेंट्स आपको पता हो। वो पूछेंगे या नहीं पूछेंगे ये एक अलग मुद्दा है, क्योंकि इंटरव्यू किस डायरेक्शन में जाएगा वो कोई कह नहीं सकता है, राइट। तो मेरा कहना है कि आप साल भर का इवेंट पे एटलीस्ट एक बर्ड्स आई व्यू तो रखो। ऊपर से आपको पता होना चाहिए जब आप इंटरव्यू जा रहे हो। और चूंकि आप ऑलरेडी प्री मेंस निकाल चुके हो, तो ऐसा नहीं कि वो करंट आपके लिए नया है, आप उसको साल भर से फॉलो कर रहे हो। तो आप अपने हिसाब से वहां से मेजर न्यूज को एक बार कवर करके इंटरव्यू जाने से पहले उसको ब्रश अप कर लो। 100% वो इंपॉर्टेंट है। कई बार हो सकता है उस पर सवाल ना आए, बट वो आपकी तैयारी का हिस्सा है कि आप जिस साल का पेपर दे रहे हो उस साल के मेजर न्यूज आपको पता होने चाहिए, राइट। बट उसमें वो डेप्थ में बहुत ज्यादा जाएं या ना जाएं ये मुश्किल है। ज्यादा सवाल किस पे आता है, ये तो हुई एक बात कि आप साल भर पे बर्ड्स आई व्यू रखो, लेकिन ट्रुथ ये भी है कि इंटरव्यू में बहुत रिसेंसी बायस होता है कि जैसे ही आप इंटरव्यू देने जाओगे तो रीसेंट क्या हुआ है, वेरी रीसेंट, वो उनके दिमाग में ज्यादा होता है। इंटरव्यूअर आर ऑल्सो लास्ट में ह्यूमंस ही हैं, वो रोज न्यूज़पेपर देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, उनको जो तुरंत परसों जो हुआ है ना उसमें ज्यादा इंटरेस्ट होता है कि देखो यार ऐसा हुआ है, इस पे आपकी राय क्या है, बताओ क्या हुआ है। तो ये रिसेंसी बायस आपको इंटरव्यू में देखने को मिलेगा। मेंस में थोड़ा सा अलग है, इसलिए मैं बता रहा हूं। जब हम मेंस लिखते हैं सर, तो लास्ट का 1 महीना हम लोग शायद पेपर पढ़ना छोड़ देते हैं कि भाई टेस्ट रिवाइज कर लो, नोट्स रिवाइज कर लो, आंसर राइटिंग और करके देख लो, सिमुलेट कर लो। लेकिन इंटरव्यू उल्टा है, वहां पे आपको करंट अफेयर्स को डी एक्सेलरेट नहीं करना है, लास्ट में उल्टा एक्सेलरेट करना है। लास्ट वीक या लास्ट मंथ ये ऑटोमेटिकली ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे साल से। जाहिर बात है, जो इंटरव्यूअर वहाँ जो बैठे हैं वो ऑफिस में अपना काम करते हैं, उन्हें रोज अपना जो दिखता है दिनचर्या में न्यूज़, वो उसको ज़्यादा तवज्जो देंगे ही देंगे। हो सकता है वो पूछे ही पूछे। जब और सर हम लोग का भी एक्सपीरियंस ऐसा ही है। मैं जैसे गया था तो उस समय ज्ञानवापी मस्जिद का एक मुद्दा चल रहा था। एक बार आपको याद होगा 21 वाले इंटरव्यू में मैं बताया भी था, वो कोल शॉर्टेज वाला जो मुद्दा चल रहा था, इंडिया में कोल शॉर्टेज हो गया था। तो वो 21 का इंटरव्यू कोविड के कारण 22 में हुआ था। उस टाइम इंडिया में कोल का शॉर्टेज था, उस पे सवाल आ गया, और वो जस्ट 3 दिन पहले 4 दिन पहले पेपर में आ रहा था। तो काफी रिसेंट चीजें पूछते हैं। मेरे केस में सर यही हुआ था, लखीमपुर खीरी में जो एक्सीडेंट हुआ था। तो अब वो क्योंकि प्रीलिम्स मेंस के लिए रेलेवेंट न्यूज़ नहीं बनी, तो हम तब नहीं पढ़ते हैं। लेकिन क्योंकि हमें इधर यहाँ ध्यान रखना होता है कि ऐसे भी इवेंट घटित तो होते ही हैं देश भर में, तो उस पर फिर सवाल जवाब होते ही हैं कि इस दौरान किसान आंदोलन हुआ था, तो आपकी उस पर राय क्या बनी, कितना फॉलो कर रहे थे आप उस समय, और कितने आपने रोड्स देखी जाम होती हुई, इसका क्या आगे इसका सिस्टमिक फेलियर कहाँ है, कुछ है भी कि नहीं। तो उस अराउंड जो क्वेश्चन होते हैं बनते ही बनते हैं, एंड उसमें एक ओपिनियन आपकी मानी ही जाती, पूछी जाती कि बताइए क्या हुआ। राइट। तो सर इसी से मैं भी वो चाहूँगा कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको हम ये भी क्लैरिटी दे पाएँ कि कब का न्यूज़ पढ़ना है ये तो समझ गए कि साल भर पे बर्ड्स आई व्यू रखो, लास्ट वाले न्यूज़ को गौर से पढ़ो, बट सोर्सेस पे भी एक बार अगर आप हाईलाइट कर पाते बच्चों के लिए कि क्या क्या सोर्सेस रखने हैं, इंटरव्यू के लिए क्या कुछ ऐड करना है सोर्सेस में या सब्सट्रैक्ट करना है, उस पर आप कुछ जानकारी दे पाते। हाँ, तो सर जैसा हम भी शुरू से करते आए थे, कोई भी दोनों में से एक अखबार पढ़ लिया, वो अखबार क्या हेल्प कर रहा है हमारे प्रीलिम्स और मेंस के लिए। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, जो भी आपको पसंद आए, जो भी आपको लगता है कि ये अच्छा अखबार है। फिर सर जैसा आप बता रहे थे, एक दिन हम कर रहे थे डिस्कस कि एक अखबार है द हिंदू जो 25 से 30 न्यूज़ ले रहा है, 10 से 20 न्यूज़ ले रहा है। एक अखबार है दूसरा 20 से 25 न्यूज़ ले रहा है। तो हमने इन दोनों न्यूज़ को ले लिया। दिन में हो रही हैं 100 घटनाएं हो रही हैं, पर लेकिन जो यूपीएससी रेलेवेंट जो न्यूज़ हैं, क्योंकि ये अखबार मेनली वही बच्चे पढ़ रहे हैं जो यूपीएससी अटेम्प्ट दे रहे हैं या कैट अटेम्प्ट दे रहे हैं, तो ये अखबार सारी न्यूज़ कवर नहीं कर रहे हैं जितनी भी देश भर में हो रही है। रेलेवेंट न्यूज़ कवर कर रहे हैं विच आर रेलेवेंट फॉर एग्जाम्स। अब सर जैसे इंटरव्यू आता है उस समय पे हम देखते हैं कि हमको ना कुछ ऐसी और न्यूज़ भी पता होनी चाहिए जो सब तरफ चल रही हैं, जो हम वैसे एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से हम छोड़ देते हैं। सो जब भी इंटरव्यू की बात हो सर, तब वहाँ पे मैं तो कहता हूँ सर, एक बार टाइम्स ऑफ इंडिया हो या हिंदुस्तान टाइम्स हो या ऐसा अखबार हो, इसको सप्लीमेंट कर लिया अलॉन्ग विद कोई मैगजीन,
तो ये अपना काम अपना जो हम पूरे साल करते आए थे, इस दौरान हमने एक पुश इसको भी दे दिया कि जो अखबार जनरली सारी न्यूज़ को कवर कर रहा है, वाइड वैरायटी ऑफ न्यूज़, डाइवर्स न्यूज़, वो एक बार हमारे हाथ में रह गई तो वो हमें फायदा दे देगी जब भी कोई क्वेश्चन आता है इंटरव्यू में। राइट, तो फिर से अगर उसको समराइज कर लें सिंपल तरीके में, तो ये आप कह रहे हैं कि साल भर हम हिंदू या एक्सप्रेस में से कोई एक पेपर पढ़ते ही हैं और एक कोई मैगजीन पढ़ते ही हैं ताकि हमारा एग्जाम निकल पाए। इंटरव्यू में घुसते ही जो हमारा रिसेंट वाला टाइम्स है उसमें और न्यूज कवर करने के लिए या तो क्या टीओआई या कोई हिंदुस्तान टाइम्स इस टाइप का कोई न्यूज़पेपर जो ज्यादा न्यूज़ेस इवेंट्स ज्यादा कवर करता है वो देख लें। हाँ, ये राइट सर, सोर्सेज बता दिए, सब कुछ हुआ बच्चों के क्वेश्चन। अब सर हम यहाँ पे बच्चों को जो हम अपनी तरफ से और क्या कुछ बेहतर, कुछ ऑफरिंग, कुछ इनिशिएटिव कुछ दे सकें जिससे इनका करंट अफेयर जो है आसान हो जाए, ये लड़ाई, और किसी तरह सर इंटरव्यू में इनकी हेल्प हो पाए। तो इंटरव्यू के रास्ते तक इनके जो भी अड़चने आए, अगर हम किसी तरह उसको सॉल्व कर सकें तो सर उसमें हमारे पास क्या क्या इनके लिए है बच्चों को देने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए। सर जैसा कि पिछले साल आप भी इन्वॉल्व थे, मैं भी था, जो हमारा इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है वो हम इंटरव्यू में बच्चों के लिए लाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो भी इंटरव्यू के लिए प्रैक्टिस करना चाहते हैं, मॉक इंटरव्यू देना चाहते हैं, 1-to-1 गाइडेंस चाहते हैं, उनके लिए आपका चलता है ये इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, वो हम इस साल भी लाएंगे और वो बच्चों को हेल्प करे। इससे ज़्यादा हमारे लिए क्या अच्छा होगा कि उनको इंटरव्यू का एक माहौल मिल पाए, एक्सपीरियंस मिल पाए। करंट अफेयर्स से इसको अगर मैं जोड़ते हुए बताऊं तो हमारा आईजीपी प्रोग्राम करंट अफेयर्स के लिए भी कुछ चीज़ें करता है। करंट अफेयर्स से अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले जैसे पिछले साल की बात करें तो हमने 2-3 चीज़ें की थी। एक, आपके जो मॉक्स होंगे उसमें हम करंट अफेयर्स का एक सिग्निफिकेंट चंक रखते हैं ताकि वो आपका रिवाइज हो सके, एक चीज़ हो गई। प्लस हम आपको कुछ कंटेंट वाइज सपोर्ट देते हैं, सम एक्सक्लूसिव कंटेंट, अलग सा कंटेंट जो नहीं मिलेगा। जैसे कि इस साल के आईजीपी के लिए टीम ने ये प्लान कर रखा है कि वो 75 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पूरे साल से उठाएंगे करंट अफेयर्स। अच्छा, हाँ। और उसका एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जा रहा है। जैसे इंटरव्यू अभी रिजल्ट आएगा, आईजीपी स्टार्ट होगा, उसमें हम वो स्टूडेंट्स को अवेलेबल कराएंगे। उसके साथ सर हमने एक और चीज़ जो टीम से बात हुई उसमें ये भी समझ आया कि वो लोग एक और चीज़ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि हर स्टेट को पिक करेंगे वो लोग। जैसे मान लीजिए आप राजस्थान से हैं अगर, तो राजस्थान उठाए, राजस्थान का स्टैटिक न्यूज़ कवर किए और साथ में इस साल राजस्थान स्पेसिफिक क्या करंट अफेयर्स न्यूज़ आया है वो भी कवर करेंगे। तो ये स्टेट्स के हिसाब से अलग अलग डॉक्यूमेंट बनेंगे, जैसा भी आप जिस स्टेट से हो आपके लिए वो डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, वो भी हम आईजीपी में ला रहे हैं। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो बच्चों को, क्योंकि इंटरव्यू में अक्सर ये सवाल आ ही जाता है, स्टेट वाला आता है, तो वो सर बच्चों को हेल्प कर पाए। और ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, जस्ट सपोर्ट करने के लिए जो लोग इंटरव्यू जा रहे हैं। एक चीज और जो रहेगा सर, जो मेंटरशिप रहता है, मेंटरशिप ग्रुप है हमारा, तो मेंटरशिप ग्रुप की तरफ से भी ये आएगा कि बच्चों के साथ करंट अफेयर्स डिस्कशन, अगर बच्चे उसमें इंटरेस्टेड हैं तो वो भी उनको मिलेगा। ये सारी चीज़ें सर हम करंट अफेयर्स के लिए कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो हमारा रेगुलर चीज़ें हैं कि करंट अफेयर्स मैगजीन जो हमारा रेगुलरली आता है वो आप फॉलो कर सकते हैं, साल भर के न्यूज़ आपको पढ़ने हैं तो ये सर हमारे तरफ से PW ओनली IAS की तरफ से जो हम इनिशिएटिव इंटरव्यू के लिए ले रहे हैं वो मेजरली इसी में समझाया गया है, पर्टिकुलरली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ करंट अफेयर्स। तो इस तरीके से हमने इंटरव्यू के अराउंड बात करी कि कैसे करंट अफेयर को टैकल करना है और करंट अफेयर को किस तरीके से हम ऐसे करें सुनिश्चित कि अप्रोच हमारी राइट हो फॉर रिटन और फॉर इंटरव्यू ऑल्सो। सो विद दिस करते हैं सेशन को क्लोज, मिलते हैं अगले सेशन में। आपके कोई डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जो भी डाउट्स होंगे टीम हमारी हेल्प करेगी, हम आपकी हेल्प करेंगे। वी आर देयर फॉर यू। और नितिन सर के लिए बहुत बहुत थैंक यू, आज यहाँ पे हमने एक और पॉडकास्ट शूट किया इसमें। सो थैंक यू वेरी मच सर, एंड सर कीप स्टडिंग। बच्चों के लिए आप कुछ और लास्ट मोमेंट जाते जाते कुछ बताएं तो। पहले तो थैंक यू सर आपको भी, और बच्चे जो भी सर अभी इंटरव्यू आएंगे, पूरी टीम है उनके लिए हम लोग अपने तरफ से तो बेस्ट करेंगे जो भी हमसे संभव होगा ताकि बच्चों के लिए अच्छा हो सके। अल्टीमेटली सर ऑर्गेनाइजेशन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, हमारा रोल यही है कि हम बच्चों का अगर जर्नी स्मूथ बना पाएं तो यही तो हमारा अल्टीमेट गोल है। ठीक है, तो इसके साथ ही करते हैं सेशन को क्लोज। बेटा कीप स्टडीइंग, स्टे सेफ, गुड लक। थैंक यू।